नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में दमोह के दौरे पर होंगे। उनका प्रस्तावित दौरा बना लिया गया है। इस दौरे में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार के आयोजन होंगे, इसको लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही अप्रूवल राजभवन से मिलता है वैसे ही इस प्रोग्राम को जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल में प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। कहां कहां आयोजन होना है, कहां कहां माननीय राज्यपाल पहुंचेंगे, इसके संबंध में दौरा किया गया, स्थल का अवलोकन किया गया। जवेरा के विधायक तथा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे। दमोह के कलेक्टर के साथ में संबंधित विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने आयोजन के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल का यहाँ पर प्रवास होने जा रहा है, प्रवास कब होगा, क्या होगा? रानी दुर्गावती जी के 502वें जन्म जयंती के अवसर पर जो सिंग्रामपुर में माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को आगमन संभावित है और इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज माननीय पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री जी के नेतृत्व में सभी अधिकारीगण स्पॉट को देखने के लिए गए थे। तो सिंग्रामपुर और चौरई में एक बड़ा देव जी का जो मंदिर है, जिसका कि शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया था, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम उसमें प्रस्तावित है। इसके अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम इस दौरान किए जाएंगे। उस संबंध में सारी व्यवस्थाओं का जायजा आज एक प्रारंभिक तौर पर लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी जैसे ही दौरा कार्यक्रम फाइनल होगा, अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद और तेजी से इस पे काम हम लोग शुरू कर देंगे। दमोह जिले का कुछ विशेष, जैसे कैबिनेट की बैठक में हुआ था, विशेष करने की योजना? हाँ, हम लोग कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। अभी उस पर प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं। 2-3 दिन में चीजें शेप में आ जाएंगी, तब फिर हम आपको उसके बारे में पूरा अवगत कराएंगे। 2-3 कुछ नई चीजें हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान करने जा रहे हैं और उसका माननीय राज्यपाल महोदय के सचिवालय से फिर अप्रूवल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो आगे उसको हम दे देंगे। लेकिन हाँ, ये आदि सेवा केंद्र जरूर हम एक उद्घाटन कराने का हमारा योजना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदि कर्मयोगी मिशन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश में जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें आदि सेवा केंद्र एक सिंग्रामपुर में हम लोग हमारा ओपन करने का प्रस्ताव है। और इसके अलावा भी एक जो हमारे पूरा जो दमोह जिला है, दमोह जिले के जितने आदिवासी हमारे जनजाति भाई बहन हैं, उनके संस्कृति, उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनकी भाषा, उनके त्योहार, उनके देवी देवता, इन सब चीजों के ऊपर केंद्रित हम एक पुस्तिका भी बना रहे हैं और इस पुस्तिका का विमोचन भी कराने की हमारी योजना है। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम जो हैं इसके अंतर्गत हित लाभ वितरण की बात भी आएगी इसमें, और इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग का काम और परंपरागत वन औषधियों के संबंध में जो है माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष हमारी जो अंचल की परंपरागत औषधियां हैं उनका प्रदर्शन उनके समक्ष होगा। आदिवीर जो बच्चे हैं, आदि सहयोगी जो हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन, छात्रावास आदि का निरीक्षण, इस तरह की कई चीजें हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल है। तो अभी फिलहाल जो है कि मुख्य रूप से वो सबसे पहले सिंग्रामपुर आएंगे और सिंग्रामपुर आकर के रानी दुर्गावती जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं पर कुछ 1-2 स्थानीय कार्यक्रम होंगे। उसके बाद फिर वो चौरई के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर आगे भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो अभी ये सब कुछ बहुत टेंटेटिव है
अभी हम इसको अंतिम रूप दे रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो जैसा राजभवन से जैसी सहमति आएगी उसके अनुसार कार्य करना। तो मित्रों, ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। उनका कहना है कि जैसे ही हमें अप्रूवल मिलता है राजभवन से, हम पूरा कार्यक्रम मीडिया के सामने रखेंगे, जानकारी देंगे किस प्रकार का आयोजन होगा। फिलहाल में प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।